अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे आप सब, कैसे जा रहे हैं आप सबके रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए आप सबको रमज़ान मुबारकबाद देती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी पीजी एक चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स में, जैसे मैं हमेशा आपके लिए कम इंग्रेडिएंट्स में कम खर्चे वाली रेसिपीज़ लेके आती हूँ, वैसी ही ये रेसिपीज़ भी हैं। आइए तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह से बोटियों में कट कर लिया है। ये ब्रेस्ट का है, आप चाहो तो इसमें आधा ब्रेस्ट आधा थाई भी ले सकते हो। यहाँ पे बिग साइज़ का मैंने रफली चॉप करके एक प्याज ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ब्रेड का लिया है, मेरे पास ब्राउन अवेलेबल है, आप चाहो तो वाइट भी ले सकते हो। हाफ़ के जी में आपने एक माप रख लेना है। हाफ़ के जी आपका चिकन हो तो उसके पीछे एक स्लाइस ब्रेड का लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपका चिकन थोड़ा अगर रनी लगे तो आप आधा या एक स्लाइस बढ़ा भी सकते हो। बट इसको आपने जब धोना है चिकन को, तब अच्छी तरह से उसे ड्रेन कर लेना है, इस बात का खास ख्याल रखें। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून भरकर मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भरकर होममेड मेरा देसी घी लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, ये बिल्कुल बारीक पाउडर किया हुआ है। ये ली है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही भरकर मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए, ये भी मैंने भून कर पीसे हुए हैं। यहाँ पे होल धनिया जो होता है, सूखा वाला धनिया हमारा, इसको मैंने दरदरा कूट कर लिया है, ये भी मैंने भून कर कूट कर लिया है। ये 3 चीज़ों की मेन सीख के अंदर जान है, इसी से आपकी सीख एकदम टेस्टी और बाहर के जैसी बनेगी, जो हम कैटरिंग वाले देते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून ही भरकर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है। तो आइए ये सभी चीज़ों को हम सबसे पहले चॉपर में चॉप करते हैं, उसके बाद कैसे सीख कबाब बनाने हैं वो बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक चॉपर का बाउल ले लिया है फूड प्रोसेसर का। आपके पास अगर फूड प्रोसेसर और इस तरह का बाउल ना हो तो आप मिक्सर के जो हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का जो जार होता है उसमें भी आप इसे कर सकते हो। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। चिकन को आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अच्छी तरह से आपने ड्रेन कर लेना है, वरना ये हैंडल नहीं होगा, आपको गिल्ला लगेगा। यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे प्याज। प्याज के साथ हम सारे हमारे मसाले भी डाल देंगे। ये सारे सूखे मसाले मैं डालते जा रही हूँ, आप देखते जाएं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, ग्रीन चिली पेस्ट डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, रेड चिली फ्लेक्स, इसी के साथ हम डालेंगे सूखा कुटा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और उसी के साथ हम डाल देंगे हमारा देसी घी। इसे डालने से सॉफ्टनेस भी आएगी और एक यमी टेस्ट आएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इस स्टेज पर ऑयल या तो बटर भी ले सकते हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये ब्रेड जो है उसको भी हम साथ में ही रफली चॉप करके डाल देंगे, वो उसी के साथ सारा पीसे जाएगा, सारा मिक्सर में एक जान हो जाएगा। मैं सारा मिक्सर में घुमाकर आपको इसको फाइन चॉप करके बताती हूँ इसका रिज़ल्ट। इंग्रेडिएंट्स में बताना मैं भूल गई थी आपको। यहाँ पे एक मुट्ठी भरकर हम पुदीना लेंगे, ये फ्रेश पुदीना है, ये भी आपने इसी के साथ में डाल देना है। ये सारा चॉपर में पीसने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्सर में इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरह का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएं, इसमें बिल्कुल प्याज कोई भी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ बनाना है। अब मैं इसे एक बाउल में रिमूव करती हूँ और फिर सीख कबाब कैसे बनाने हैं वो बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसे 1 घंटे के लिए नीचे के फ्रिज में रखूँगी। अगर आपको हार्ड एंड फास्ट है तो आप ऊपर के फ्रीज़र में से 15 से 20 मिनट छोड़ सकते हो या आधा घंटा छोड़ सकते हो, तो ये सेट हो जाएगा। आपसे हैंडल नहीं होता है तब आप ये प्रोसेस करें। अगर आप हैंडल कर सकते हो तो हाथों को ऑयल को ग्रीस करके, हाथों को ग्रीस करने के बाद आप इसे कबाब बना सकते हो। तो मैं अब इसे 1 घंटा रखूँगी और उसके बाद आपको बताती हूँ सीख कबाब बनाना। इसको फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। मैं अब इसको सेट हो गया है और ये देखिए ये अच्छी तरह से हैंडल होने के लायक हो गया है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैं अच्छी तरह से हाथों पे ग्रीस करूँगी, और आपको जितने मोटे पतले जैसे बनाने हो उस हिसाब से हम एक पोर्शन लेंगे। मैंने यहाँ पे एक नींबू की साइज़ से थोड़ा बड़ा पोर्शन लिया है, एक कबाब के जितना। और अब हम इसमें ऐसी सलाई लेंगे, आपने ऐसी स्क्वायर सलाई लेनी है, इसमें गोल सलाई नहीं चलेगी, आपको स्क्वायर लेनी है। और अगर आपके पास ऐसी स्क्वायर सलाई ना भी होना तो आपने क्या करना है, अपना स्ट्रॉ होता है ना जिससे हम थम्स अप वगैरह पीते हैं, उस स्ट्रॉ से आप बना सकते हो इसको इजीली।
इस तरह से आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से बनाते हुए चले जाना है। घुमाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हम घुमाते जाएंगे, इसको पूरी तरह से एक शेप दे देंगे। ये देखिए, आप मेरे हाथों पर खास ध्यान दें। अब इस सिचुएशन पर हमने इसको बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल नज़ाकत के साथ हमने इसको निकालना है। और ऐसी एक ट्रे ले लें आप, और ट्रे के ऊपर आप रखते चले जाएं। अगर इससे बड़ी भी हो तब भी चलेगी। इस तरह से देखिए, रखते हुए चले जाएं। फिर से हम हाथों को ग्रीस करेंगे और फिर से इतना ही एक पोर्शन लेंगे, और उसके बाद मैं आपको सारे बना के किस तरह से इसको फ्रोज़न करना है, आज वो भी टिप आपको दूंगी, मैं वो बताऊंगी। पहले थोड़े ये बना के मैं एक लेयर कंप्लीट करूंगी, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ फ्रोज़न किस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने इतने सीख कबाब बनाए। अब इसको फ्रोज़न करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरह का मैंने एक पासमेंट पेपर ले लिया है। आप कोई भी एक ऐसा पेपर ले लें। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इस स्टेज पर एक पॉलीथीन को भी कट करके, हमारी जो रेगुलर जो शॉपिंग बैग होती है बाज़ार से, जो हम बाज़ार लाते हैं, वो शॉपिंग बैग को भी कट करके इस पर रख सकते हो। अब हम इस पर दूसरी लेयर लगाएंगे। मैं सारी लेयर सेट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे सीख कबाब इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इस स्टेज पर आपने इस पर इस तरह से पेपर ढक कर आपने फ्रीज करना है अच्छी तरह से। जब ये 4 से 6 घंटे में हार्ड हो जाए, फिर आप इसको एयरटाइट कंटेनर या तो जिपलॉक बैग में आप इसे भरकर पूरा महीना 1.5 महीना आप इसे रख सकते हो। बट शर्त यह है कि इसी स्टेज पर आपने रख देने हैं। इसे अब ज़्यादा देर आपने बाहर नहीं रखना, क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं तो ये बहुत जल्दी खट्टा पड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है, ख़राब होने का अंदेशा होता है। आइए अब इसे किस तरह से ग्रिल करना है और किस तरह से सेक कर लेना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे इस तरह से एक ग्रिल पैन गरम करने रख दिया है। आपके पास अगर ग्रिल पैन ना हो तो आप तवे में भी इसे कर सकते हो या फिर नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हो। अब हम इसमें करीब 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से, ये गर्म हो गया है, पैन गर्म ही हुआ है। अब मैं इसके अंदर ये जितने भी पेपर के ऊपर मैंने फर्स्ट लेयर रखी हूँ वो सारी मैं इसमें अरेंज कर दूँगी। इस तरह से आपने इसी तरह से सारी अरेंज कर देनी है। अभी मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। सारी अरेंज करने के बाद आपको बताती हूँ मैंने फ्लेम को अभी भी हाई ही रखा है। इसे 1 मिनट तक मैं सेट होने दूंगी हाई फ्लेम पर। उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम करूंगी ढक्कन लगाकर। अभी मैंने इतने अरेंज किए हैं, आप चाहो तो ये बाकी की एम्प्टी जगह में भी आप अरेंज कर सकते हो। हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए 1 मिनट हो गई है। अब मैं इसकी साइड को पहले चेंज करूंगी, इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी। आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये एक साइड सेट हुआ है, एक साइड को सेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसने कलर भी चेंज किया है और इस पर ग्रिल मार्क्स भी आने लगे हैं। तो आप बिल्कुल एहतियात के साथ इसको साइड को चेंज करें। इस तरह से साइड को चेंज करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं वन साइड। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इस पर ढक्कन लगाऊंगी। अगर आपका ऐसा सेम पैन नहीं है ग्रिल पैन, तो आप तवे में जब सेको तब भी आप ऊपर कोई ढक्कन लगाकर ही इसे ग्रिल करना, ताकि जो अंदर से इसका जूसीपन है वो भी बरकरार रहेगा और ये अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगे। मैंने अलट पलट कर इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकने दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लो फ्लेम पर अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। इस स्टेज पर हम इसको अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये सीख कबाब हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर आप इसमें चारकोल का अगर स्मोक देना चाहो तो भी दे सकते हो, बट इसमें ऑलरेडी इसमें स्मोकिंग फ्लेवर ग्रिल पैन में आ ही जाता है। तो ये कास्ट आयरन पैन होता है तो इसमें स्मोक का फ्लेवर आ ही जाता है, पर फिर भी अगर आपको करना हो तो आप चारकोल का फ्लेवर इस स्टेज पर ढक्कन लगाकर कर सकते हो। आइए अब इसका फाइनल प्रेजेंटेशन करके बताती हूँ आपको मैं कि कैसे लग रहे हैं, वो भी टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये है हमारे चिकन सीख कबाब का फाइनल लुक, ग्रिल चिकन सीख कबाब का। और मैं आप इसको टेस्ट करके बताती हूँ, इसका इनसाइड लुक भी बताती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने टेंडर है, सिर्फ 2 उंगलियों से टूटने वाले बने हैं। आप इसे एक बार रमज़ान में लाजमी ट्राई करें। मैंने यहाँ पे हरी चटनी जो होटलों में दी जाती है स्टार्टर के साथ, सीख के साथ, वो चटनी रखी है। उसी के साथ मैंने प्याज के लच्छे और उसी के साथ आप सबके मुंह में पानी आने वाला नींबू वो निचोड़ कर मैं खा रही हूँ और इसका फीडबैक दे रही हूँ आपको। सुपर, सच बताऊं आपको बहुत ही उम्दा टेस्ट है
और दूसरी एक बात कि ये मेरी फेवरेट डिश है शीख कबाब। मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ इसे, तो आप इसे लाजमी एक बार ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी को देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी इस लिंक को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, रमज़ान मुबारक।